हेलो अदिति। यस सर। ओके, तो हमने लास्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लिया था, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज स्पीड। आपने शायद 9th क्लास में स्पीड के बारे में पढ़ा होगा। पता है क्या होता है स्पीड? स्पीड इसकी डेफिनेशन क्लियरली याद नहीं फॉर्मूला याद होगा? है। यस सर। बोलिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो चीज इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट किस रेट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि दो चीज होती है फिजिक्स में, चेंज, ठीक है। एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, उस चीज को हम बोलते हैं रेट, और एक चीज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और लेंथ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज चेंज करती है तो उसको बोलते हैं रेट, और लेंथ के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज चेंज होती है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस किस रेट से चेंज करता है, क्योंकि डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तब उस क्वांटिटी को स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड सिंपली डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ कवरिंग और ट्रैवलिंग डिस्टेंस by a body is called speed. इसलिए सिंपल फॉर्मूला स्पीड is equals to distance by time taken, ठीक। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होती है कि डिस्टेंस एंड स्पीड एंड टाइम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, कोई चीज पर्टिकुलर कैलकुलेट करनी हो तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में इसके डिवीजन कर दीजिए इस तरह, ठीक। यहाँ पे लिखिए डी, यहाँ पे लिखिए एस, और यहाँ पे लिखिए टी। कोई भी चीज अननोन हो उसको कवर अप कर दीजिए, जो बाकी दो नोन होगी उनके बीच में आपस में रिलेशन पता चल जाएगा। जैसे मुझे अगर स्पीड कैलकुलेट करना होता तो यहाँ पे अपने फिंगर को प्लेस कर दीजिए, तो डी अपॉन टी, इसलिए मेरे पास फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना होगा, टाइम की जगह पे प्लेस कर दिए फिंगर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता तो ये दोनों टर्म सेम सेम है, इसलिए प्रोडक्ट में होगा। अगर ऊपर नीचे होता तो डिवाइड में होता। तो इस रूल को अप्लाई कीजिए, या अगर सिंपल फॉर्मूला याद है तो इसके बेस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्पीड चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है एंड डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इसको मेजर कैसे किया जाए, डिस्टेंस, लेंथ का मेजरमेंट मीटर, टाइम सेकंड मेजरमेंट, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, एक यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना हो तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर दीजिए, 1 आवर को 16 to 60 सेकेंड्स कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगी 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो एक डायरेक्ट रूल अब आता है कि कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। या रिवर्स, अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक टर्म से दूसरे टर्म में। यहाँ तक बात समझ में आई यस सर। अदिति? यस सर। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया।
ओके, अब इस स्पीड में जनरली ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं आपसे, ठीक, आप 11th में इसलिए। तब एक टर्म पढ़ते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। ठीक, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पाथ, total distance जैसे मैंने कोई upon एक, total. हाँ, जैसे कोई एक जर्नी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक, इसमें बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया ए, यहाँ हो सकता है बी, ये हो सकता है सी, एंड ये हो सकता है डी। मैंने इस पर्टिकुलर टोटल पाथ को 3 इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ए से बी तक कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को x1 बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को x2 बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को x3 बोल दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में उस ऑब्जेक्ट को t1 टाइम लगा होगा, फिर इसको t2 टाइम एंड इसको t3 टाइम। सो इसकी अपनी कुछ स्पीड रही होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे v1, इसकी स्पीड v2 एंड इसकी स्पीड v3। तो एवरेज स्पीड डिफाइन करता है फॉर टोटल जर्नी के लिए टोटल पाथ कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इन टर्म्स के रेशियो को बोलते हैं। ठीक, तो सिंपली डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। तब इस क्वांटिटी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। अब इस एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं एस ए वी से, विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही इंटरवल हो सकते हैं, तो इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो आप इसको डॉट डॉट अप टू xn ले लीजिए, तो ये भी मेरे पास डॉट डॉट अप टू tn हो सकता है। ठीक, तो ये मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट, अगर मुझे डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में कोई रिलेशनशिप ना दे रखा हो तो हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इस पर्टिकुलर टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे अगर गिवन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट, अगर आपको ये गिवन हो कि टाइम इंटरवल फॉर इस पर्टिकुलर पाथ हर कंडीशन में, मतलब हर इंटरवल इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, फर्स्ट, फॉर इक्वल टाइम गैप, मतलब ये हुआ t1 t2 एंड सो ऑन टू tn, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएं t के इक्वल। तब ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा थोड़ा दूसरी तरह से। कैसे, देखिए, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सो v1 into t, x2 v2 into t एंड सो ऑन टू xn vn into n। ऐसे लिख सकते हैं। हेलो अदिति। Yes, sir. ओके, अब इस फॉर्मूले में जो ये टर्म था उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो एस एवरेज इज इक्वल्स टू x1 which is v1 into t plus v2 into t plus so on to vn into t divide by time taken t plus so on to t। अब इन सब टर्म में से न्यूमरेटर से t कॉमन कर लीजिए, डिनोमिनेटर कॉमन कर लीजिए। तो न्यूमरेटर से अगर मैं t कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे बचेगा v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn डिवाइड बाय, यहाँ पे जो टाइम है वो n टाइम्स तक डिफाइंड है, इसलिए मैं n टाइम्स t लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे t एंड यहाँ पे t सेम टर्म कैंसिल आउट, सो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन टू vn डिवाइडेड बाय n। मतलब सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वेलोसिटीज या स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये डिफाइन करता है एवरेज स्पीड। कब, अगर मेरे पास टाइम गैप की वैल्यू फॉर ईच पाथ कैसा हो, इक्वल हो। आया समझ? Yes, sir.
इसीलिए इस क्वांटिटी को एक और नाम से बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीड। ठीक, तो मैंने यहाँ से कंक्लूड किया कि अगर मेरे पास टाइम गैप इक्वल हो तो एवरेज स्पीड उन सारे इंडिविजुअल स्पीड के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है, Yes. ओके, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। Yes, sir. Okay. ओके, अब देखिए इसके बेस पे कोई भी इंडिविजुअल टर्म गिवन हो स्पीड के बेस पे वैल्यू से पुट कीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो इसके बेस पे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ, फिर मैं दोनों कंबाइंड क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है फॉर इक्वल पाथ लेंथ। अगर हर इंटरवल में जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे अगर इक्वल हों तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे x1, x2 एंड सो ऑन टू xn। अगर ये सारे इंटरवल इक्वल हो जाए x के इक्वल, तब मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे ट्रांसफॉर्म होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल है, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, t2 is equals to distance by speed and so on to tn is equals to distance by speed। अब इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सो आपका फॉर्मूला अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो हो जाएगा x प्लस सो ऑन टू x डिवाइड बाय t1 विच इज x बाय v1 x बाय v2 प्लस सो ऑन टू x बाय vn। ये समझ में आया? x1 x2 x3 सबकी जगह पे x पुट कर दिया, t1 t2 t3 सबकी जगह पे x by v1 x by v2 एंड सो ऑन टू x by vn। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखिए न्यूमरेटर में जो टर्म है x वो कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, सो इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 by v1 1 by v2 प्लस सो ऑन टू 1 by vn। अब यहाँ से x एंड ये x कैंसिल आउट, सो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी n डिवाइड बाय 1 by v1 1 by v2 प्लस सो ऑन टू 1 by vn। ठीक है, Yes, sir. ये जो पूरी क्वांटिटी आई इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। जैसे हमने सीरीज पढ़ा था ना, सीरीज दो तरह का सीरीज पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था एपी, एक पढ़ा था जीपी, एक थर्ड भी होता है एचपी होता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसी तरह एपी में अगर सबका सम डिवाइड बाय एन करते हैं तो अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, फिर उसी तरह होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ये तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। ठीक, आया समझ? इसी चीज को अगर मैं एक दूसरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दूं, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये टर्म डिवाइड में है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है, उसके साथ कुछ नहीं तो वन डिनोमिनेटर में, तो इस पर्टिकुलर टर्म को उस साइड ले जाइए एंड इस टर्म को नीचे लेकर आइए, तो यही क्वांटिटी अब ट्रांसफॉर्म होकर ऐसी हो जाएगी n डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 1 by v1 1 by v2 प्लस सो ऑन टू 1 by vn। तो कभी कभी आपका फॉर्मूला ऐसे भी गिवन हो सकता है या ऐसे भी गिवन हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल? हेलो, अदिति?
यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। Yes, एक यहाँ तक समझ आया था आपको? yes, वो लास्ट वाला पार्ट n upon average velocity speed वाला इंटरनेट लॉस्ट हो गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाइड में, उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1, इसको मैं राइट साइड ले गया, एंड यहाँ जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको मैं लेफ्ट साइड ले गया। तो ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी n अपॉन एवरेज स्पीड, ये चूंकि नीचे चला जाएगा इसलिए, और ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो उस तरह से न्यूमरेटर में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ उस पर बेस्ड। Yes, sir. Yes, sir, हो गया। ओके, अब देखिए हमने 3 फॉर्मूले डिफाइन कर दिए एवरेज स्पीड से रिलेटेड। पहला, अगर डिस्टेंस एंड टाइम दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई स्पेशल कंडीशन गिवन ना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। दूसरा, अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो सारे इंडिविजुअल स्पीड के एवरेज स्पीड कर दीजिए, मतलब अर्थमेटिक मीन। एंड तीसरा, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो हार्मोनिक मीन। इस तरह सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उस पर बेस्ड। इफ अ कार travels half of total journey at 20 meter per second and remaining at 30 meter per second. Find average speed in meter per second and kilometer per hour for journey. पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिए कि इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, फिर उस कंडीशन के बेस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए एंड सॉल्व कीजिए।